प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे YouTube चैनल तेजा क्लासेस पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं गणित कक्षा 5 के अंतर्गत अध्याय 2 जोड़ घटाव और उसमें प्रश्नावली 2 का सवाल नंबर 9। आज की क्लास में हम गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 2 का सवाल नंबर 9 समझेंगे बिल्कुल सरल तरीके से। तो विद्यार्थियों, नो टाइम पास, ओनली क्लास। और शुरू करते हैं आज की क्लास और समझते हैं गणित कक्षा 5 में प्रश्नावली 2 का सवाल नंबर 9। पल्स पोलियो अभियान के 3 चरणों में बगवास पंचायत के कुल 8,976 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। पहले चरण में 2,780 बच्चों को तथा दूसरे चरण में 2,925 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। बताइए तीसरे चरण में कितने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई? देखिए, पहले सवाल को हम समझेंगे। पल्स पोलियो का जो अभियान चलता है, पोलियो की दवा पिलाते हैं। इस प्रकार से 2 बूंद जिंदगी की पोलियो की दवा हम पिलाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पोलियो की दवा पिलाते हैं। तो देखिए, पल्स पोलियो का अभियान चलता है, उसमें 3 चरणों में, कितने चरणों में? पहला, दूसरा और तीसरा, 3 चरणों में पोलियो की दवा पिलाई गई। और 3 चरणों में कुल कितने बच्चों को पिलाई? 8,976 बच्चों को तीनों चरणों में कुल मिलाकर के दवाई पिलाई गई। अब इसमें से पहले चरण में 2,780 बच्चों को तथा दूसरे चरण में 2,925 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। पहले चरण और दूसरे चरण में जो बताई उसकी संख्या भी बता रखी है। तो आपको तीसरे चरण का पता करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? अभी जो इससे पहले वाला सवाल था 8वां, मोहन के पास 10,000 रुपये थे, उसने 4,500 रुपये के गेहूं खरीदे, 1,600 रुपये के चावल खरीदे। अब उसके पास कितने रुपए बचे? तो कुल रुपए में से गेहूं के और चावल के रुपए घटा लिए, या गेहूं और चावल के रुपयों को जोड़ करके कुल रुपए में से घटा लिया, तो उसके पास कितने रुपए बचे वो हमें प्राप्त हो गया था। इसी प्रकार से इस सवाल को भी करना है। कुल बच्चे जो तीनों चरणों में है वो है 8,976। उसमें से पहले चरण के घटा लो, फिर उसमें से दूसरे चरण के घटा लो, या हम पहले चरण और दूसरे चरण के बच्चों की संख्या को जोड़ लेंगे और कुल बच्चों की संख्या में से घटा लेंगे, तो हमें तीसरे चरण के प्राप्त हो जाएंगे। आ गया समझ में? चलिए अब हम हल कर लेते हैं। पहले सवाल समझना जरूरी है। देखिए, पहले चरण में कितने? 2,780। दूसरे चरण में कितने? 2,925। इन दोनों की करनी है अपने को जोड़। 0 में 5 जोड़ेंगे, 5 का 5, 8 में 2 जोड़ेंगे, 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 में 9 जोड़ेंगे 17, 17 का 7, हासिल लगा 1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, कितना आया? 5,705। तो ये बच्चे 2,780 बच्चे, कौन सा चरण? प्रथम चरण या पहला चरण। इसके बाद में 2,925 बच्चे, ये कौन सा चरण? दूसरा चरण। तो पहले चरण और दूसरे चरण के बच्चों का योग कितना आया? तो यहां लिख सकते हैं पहला प्लस दूसरा, दोनों चरणों का योग हमने कर लिया। तो पहले चरण में 2,780 बच्चों को पिलाई, दूसरे चरण में 2,925 बच्चों को पिलाई, दोनों का योग किया, जोड़ की 5,705 बच्चे। पहला और दूसरे चरण दोनों के जो चरण है उसमें बच्चों का योग हमें प्राप्त हो गया। अब जो कुल बच्चे हैं जो तीनों चरणों में 8,976 हैं, उसमें से हम पहले और दूसरे चरण के बच्चों का जो योग आया वह हम घटा लेंगे, तो हमें तीसरे चरण के बच्चे कितने बच्चों को पिलाई वह हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम अगला काम करते हैं। 8,976 में से घटाना है 5,705, 4 अंक है, चारों के नीचे आ जाएंगे। 5,705 ये हम घटा लेंगे।
8,976 माइनस 5,705, ये हम घटा लेंगे। इकाई में से इकाई, दाई, फिर सैकड़ा, हजार, इस प्रकार से बढ़ेंगे हम। 6 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 1। 7 में से 0 घटाना है तो 7 का 7। 9 में से 7 घटाएंगे बचा 2। 8 में से 5 घटाएंगे बचा 3। कितना आया? 3,271 बच्चे, ये तीसरे चरण के बच्चे आ गए। तो अब आप पहले, दूसरे और तीसरे इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा। ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं तीनों चरणों के कुल बच्चे हैं। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तीनों के हो गए, तीनों चरणों के बच्चे 8,976। अब 5,705 ये किसके थे? ये बच्चे कितने थे? पहला और दूसरा, फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों चरणों का योग ये आया। ये कौन सा आया? तीसरा चरण, तीसरे चरण के बच्चे। तीसरा चरण, तीसरे चरण के बच्चे कितने आए? 3,271 बच्चे तीसरे चरण में इन बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। आगे समझ में? पहले चरण और दूसरे चरण के बच्चों की संख्या को जोड़ी और तीनों जो चरणों के जो बच्चे थे उसमें से पहले और दूसरे चरण के जो बच्चों का योग आया वे हमने घटाया। तो ये हमें 3,271 जो बच्चे आए वे तीसरे चरण में इनको पोलियो की दवा पिलाई गई। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने इस सवाल को समझते हुए हल किया। आप अपनी नोटबुक में इस सवाल को उतार लेंगे और भी सवालों को आप समझते हुए उनका हल करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थियों, मैं बार बार यही बात दोहराता हूं या कहता हूं कि हम गणित में रटना छोड़ दें और समझना शुरू कर दें तो हम गणित में बेहतर बन सकते हैं, गणित को अच्छे से सरल तरीके से समझ पाएंगे। तो विद्यार्थियों, आप रटना छोड़ेंगे, समझना शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस YouTube चैनल तेजा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, मित्रों, दोस्तों, जहाँ पे भी आपसे संभव हो वहाँ तक आप हमारे वीडियो और हमारे इस YouTube चैनल तेजा क्लासेस को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।